हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू एक्सरसाइज में डिस्कस करूंगा जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.2, है ना। क्या है एक्सरसाइज 7.2? इसमें थोड़ा सा एक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो चीज़ें मुझे डिस्कस करना है। एक्सरसाइज 7.2 के अंदर जो पढ़ना है वो है सेक्शन फार्मूला। क्या है सेक्शन फार्मूला? सेक्शन फार्मूला एक्चुअली है क्या, हम पढ़ते क्यों हैं, और सेक्शन फार्मूला से हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, और कल से क्या होगा, एक्सरसाइज 7.2 का 1 बाय 1 आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन मिलता रहेगा, जिस तरीके से आपको एक्सरसाइज 7.1 मिलता रहा है। ठीक है, आइए। तो सेक्शन फॉर्मूला है क्या कि अगर कोई भी लाइन है, ठीक है, जैसे ये लाइन है, नेम ऑफ दिस लाइन इज सपोज कि पी क्यू है। हमने इस लाइन का नाम पी क्यू रख लिया। अब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जो कि एक पॉइंट एम है और एक पॉइंट एन है। पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 ये आपको दे दिया जाएगा। पॉइंट क्यू का भी कोऑर्डिनेट x2 y2 ये आपको दे दिया जाएगा या दे दिया गया है। क्लियर? अब आपसे पूछा गया है कि पॉइंट m का कोऑर्डिनेट बताइए, है ना। पॉइंट m का कोऑर्डिनेट बताइए या पॉइंट n का कोऑर्डिनेट बताइए। ये है मतलब पॉइंट Q को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू इज इक्वल टू एम एन एंड इज इक्वल टू एन क्यू। ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे देखना क्या है कि सेक्शन फॉर्मूला में जो जो पॉइंट M है, अगर पॉइंट M में अगर x की वैल्यू निकालना हो या y की वैल्यू निकालना हो, तो अगर x की वैल्यू निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूला कहता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और अगर y की वैल्यू निकालना है तो m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ पे सवाल ये है कि सर x1 y1 x2 y2 m1 m2 x और y ये है क्या। सबसे पहले समझते हैं इस x और इस y के बारे में। सपोज कि आपको पॉइंट M का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहा गया है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि पॉइंट M का आप कोऑर्डिनेट मुझे बताइए क्या होगा। तो इस केस में तो x ये हो गया और y ये हो गया। अगर पॉइंट N का, अगेन आपसे पॉइंट N का भी कोऑर्डिनेट पूछा गया है, तो इस केस में भी x की वैल्यू ये रही और y की वैल्यू ये रही, जो कि यही वाला x यहाँ पे कैलकुलेट करना है और यही वाला y भी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब पॉइंट आता है कि सर ये जो x1 है, ये जो x2 है, ये कौन सा है। तो पॉइंट M का जो कोऑर्डिनेट है ये x1 है और पॉइंट M का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 है। अब y1 और y2, अगेन पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट y1 ये वाला और पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है y2 ये वाला। लास्ट जो एक इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे बच्चे फंसते हैं M1 और M2 में, ये कैसे डिसाइड करें, इसको समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस यही है, M1 और M2 हम कैसे डिसाइड करें, हाउ टू डिसाइड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M1 और M2। आइए इस स्लाइड में देखते हैं। एक हमने अगेन लाइन ले लिया, इसका नाम P और Q है। अगेन इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पॉइंट M है और एक पॉइंट N है। इसका कोऑर्डिनेट, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x1 y1, पॉइंट पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2, M का कोऑर्डिनेट x और y ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे कि M1 और M2 हम कैसे डिसाइड करते हैं। अगर पॉइंट M का कोऑर्डिनेट निकालना हो, क्या निकालना हो, पॉइंट M का कोऑर्डिनेट निकालना हो,
तो M1 और M2 हम कैसे निकालेंगे ये देखिए। P से लेकर के M तक और M से लेकर के Q तक टोटल कितना पार्ट है? तो P से M तक एक ही पार्ट है, तो ये M1 की वैल्यू 1 है। और M से लेकर के Q तक, M से लेकर के N और N से Q, तो ये M2 है और ये टोटल कितना है? 2 पार्ट है, तो M2 की वैल्यू भी 2 हो जाएगा। इसका मतलब जब हम पॉइंट M के केस में डिसाइड करेंगे तो M1 और M2 की वैल्यू 1/2 या 1:2 हो जाएगा। लेकिन एक एग्जांपल और देखिए इसी को, कि पॉइंट N की अगर हम बात करें तब सर, तो पॉइंट N के केस में अगर हम डिसाइड करें तो P से लेकर के N तक कितना पार्ट है और N से लेकर के Q तक कितना पार्ट है। तो P से N तक जो है वो M1 हो जाएगा, N से Q तक जो है वो M2 हो जाएगा। अब P से N तक देखेंगे तो P से M और M से N, तो 1 पार्ट एंड 2 पार्ट, तो M1 की वैल्यू 2 हो गया, M2 की वैल्यू 1 हो गया। तो पॉइंट N के केस में जब भी हमें कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो इस केस में M1 की वैल्यू 2 हो जाएगा और M2 की वैल्यू 1 हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखिए M1 और M2 के लिए, फिर उसके बाद हम आपके साथ इसी एक्सरसाइज का 1 बाय 1 हम क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। एक लाइन हमने फिर से ले लिया जिसका नाम M और N है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नाम रख लीजिए इसका A, B, C और D। अब बात करते हैं पॉइंट A के केस में। अभी मैं सिर्फ डिसाइड कर रहा हूं M1 और M2 बस, और कुछ नहीं। तो पॉइंट A के केस में M1 कितना और M2 कितना ये डिसाइड करना है। तो देखिए A के केस में M से लेकर के A तक कितने पार्ट और A से लेकर के N तक कितने पार्ट। तो M से A तक एक ही पार्ट है, तो M1 की वैल्यू 1 हो जाएगा। और A से फ्रॉम A टू N, तो फ्रॉम A टू B 1, फ्रॉम B टू C 2, फ्रॉम C टू D 3 एंड फ्रॉम D टू N 4, तो M2 की वैल्यू 4। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो M1 हो जाएगा, सेकंड वाला पार्ट M2 हो जाएगा। अगेन देखते हैं पॉइंट B के केस में कि M1 और M2 कितना। ठीक है, M1 और M2 में जो बच्चे फंसते हैं इसलिए मैंने ये वीडियो स्पेशल दे दिया आपको। अब देखिए पॉइंट B के केस में फ्रॉम A टू B एंड फ्रॉम B टू N, तो फ्रॉम M टू B में कितने पार्ट्स हैं? 2, तो M1 की वैल्यू 2, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो होता है वो एज ए M1 ट्रीट किया जाता है। एंड फ्रॉम B टू N हम उसको M2 ट्रीट करते हैं, B टू C, C टू D और D टू N, दैट इज इक्वल टू 3, तो M2 की वैल्यू 3 हो जाएगा। अगेन हम देखते हैं पॉइंट C के केस में कि M1 की वैल्यू क्या होगा और M2 की वैल्यू क्या होगा। तो C के केस में देखें तो फ्रॉम M टू C एंड अगेन C टू N, तो M टू C कितना? 1 2 3, तो M1 की वैल्यू भी 3 एंड M2 फ्रॉम C टू N, तो C टू D एंड D टू N, तो देयर आर 2 पार्ट्स, तो M2 की वैल्यू भी 2 हो जाएगा। एट लास्ट मोमेंट में हम लोग पॉइंट D देखते हैं, तो पॉइंट D के केस में क्या? तो पॉइंट D के केस में भी फ्रॉम M टू D, क्या? फ्रॉम M टू D, तो मतलब M से A से B, B से C और C से D 4 पार्ट्स हैं, तो इसलिए M1 की वैल्यू भी 4 हो जाएगा। M2 की वैल्यू फ्रॉम D टू N देयर इज 1 पार्ट, इट मीन्स M2 की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं M1 की वैल्यू और साथ में M2 की वैल्यू। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 7.2 का M1 और M2 कैसे डिसाइड करें ये हमने बताने की कोशिश किया है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में किसी तरीके का प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक्सरसाइज 7.2 का 1 बाय 1 डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मुकेश पांडे एकेडमी चैनल सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव क्लास 10 मैथ्स के लिए है। इसमें
इसी चैनल में एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारे के सारे अपलोड होते रहेंगे डेली बेसिस पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।